हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज क्लासिक कॉन्सेप्ट क्लासेस में। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एटम के बारे में समझा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटम के बारे में समझा था और ऑर्बिटल के बारे में समझा था, इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। और वो इसलिए समझा था कि हमें केमिकल बॉन्डिंग को समझना था। हमने देखा था वहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है पहले पार्टिकल नेचर के हिसाब से काम किया, फिर जैसे-जैसे डेवलपमेंट हुआ तो वो वेव नेचर के हिसाब से काम किया और बाद में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आया और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ उसके बहुत सारे सॉल्यूशन आए जिसको हम लोगों ने वेव फंक्शन कहा और वो वेव फंक्शन ऑर्बिटल कहलाया। आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग फिर से वेव फंक्शन ऑर्बिटल को कनेक्ट करेंगे क्वांटम नंबर के साथ। बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है और बहुत ही शानदार टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वाई और जेड में जो था वो था माइनस इन्फानाइट, मैथमेटिकल टर्म जो आया था श्रोडिंगर से, प्लस इन्फानाइट साई स्क्वायर, वेव फंक्शन का ये स्क्वायर था और इसका इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन था डी एक्स डी वाई डी जेड में। इसका सॉल्यूशन जो है हायर लेवल में है, तो बस आपको ये समझना है कि ये जो है टोटल इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों डायरेक्शन को लेते हुए, और ये साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर जो है हमारा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेब प्रोबेबि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन टी आर वन, ओके, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। सो इसकी वैल्यू क्या होगा, वन होगा कि इलेक्ट्रॉन फाइंड होगा ही होगा अगर माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट का लिमिट लिए तो। अब यहाँ पे ये चीज समझिए कि जो बहुत सारे सेवरल जो वेव फंक्शन आएगा, साई वन, साई टू, साई थ्री, ठीक है, जो वेव इक्वेशन हमारा आया उसका जो सॉल्यूशन आएगा वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और ये जो वेव फंक्शन है इसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी हम लोग लिखेंगे E1, E2, E3। ये करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगा। जिस तरह से बहुत सारे वेव फंक्शन इसका सॉल्यूशन आएगा उसी तरह से हर एक वेव फंक्शन का एनर्जी होगा। ईच वेव फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ये बहुत ही शानदार चीज है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं ईच वेव फंक्शन, हर एक वेव फंक्शन जो है वो ऑर्बिटल होगा। ईच वेव फंक्शन इज कॉल्ड कॉल्ड ऑर्बिटल। तो आपको अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा, प्रीवियस क्लास में भी इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो वेव फंक्शन है वो ऑर्बिटल कहलाता है। और इसका कैसे एनालॉगी है, तो बोर थ्योरी में हम लोगों ने ऑर्बिट और ऑर्बिटल की बात किया था, तो उसी तरह से हम इसको क्या करें, कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो सिंपलेस्ट एटम होता है वो क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो वेव फंक्शन होगा उसका जो एनर्जी होगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो लोएस्ट एनर्जी होगा। ठीक है, सो इसके लिए हम कहेंगे एनर्जी लेवल वन। ध्यान से समझेंगे भी क्वांटम नंबर कैसे आएगा। दिस इज ग्राउंड स्टेट। तो एनर्जी जो सबसे कम होगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, जो इसका करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होगा डेट इज फाई वन, ये डिस्क्राइब करता है ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल क्या होगा, वो वॉल्यूम होगा किसमें, स्पेस में, जहां पे देर आर हाई वेलोसिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हमने यहाँ पे वेव फंक्शन हाइड्रोजन के लिए अगर देखें तो अगर ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस है, तो इस यहाँ पे अगर न्यूक्लियस है तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन होगा वो स्पेस को दिखाएगा, ये स्पेस को दिखाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होगी। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो डेंस हमारा पास जो यहाँ पे देखिए जो कलर है यहाँ डेंस है सेंटर पे, यहाँ पे देखेंगे डेंस है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के सेंटर के पास, न्यूक्लियस के पास जो
इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो वेव फंक्शन है किस तरह से डिस्क्राइब करता है ऑर्बिटल को। अब किसी भी कोई भी एटम हो उसका बहुत सारे सॉल्यूशन होगा वेव इक्वेशन का। ठीक है, और वो वेव इक्वेशन जो आएगा वो ऑर्बिटल कहलाएगा और वो ऑर्बिटल यूनिकली डिफाइन होगा। ठीक है, ओके, सो आर ऑर्बिटल आर या कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात करें इज यूनिकली यूनिकली क्या होगा, यूनिकली डिफाइन होगा, या फिर हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यूनिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, यूनिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय अ सेट ऑफ थ्री क्वांटम नंबर, बाय अ सेट ऑफ थ्री क्वांटम नंबर, थ्री क्वांटम नंबर। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थ्री क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूँ, फोर्थ की बात नहीं कर रहा। फोर्थ क्वांटम नंबर को हम बाद में देखेंगे जैसा कि आप लोगों को पता है। तो देखिए, जो ऑर्बिटल है वो बेसिकली डिस्क्राइब हो जाता है थ्री क्वांटम नंबर से, और वो क्वांटम नंबर कौन कौन सा है, वो क्वांटम नंबर को हम लोग देखते हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम, प्रिंसिपल आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा हमारा सब्सिडियरी, सब्सिडियरी, और देखिए सबका मीनिंग भी यहाँ पे हम समझेंगे, सब्सिडियरी, ओके। और तीसरा जो क्वांटम नंबर होगा डेट इज मैग्नेटिक। और ये सारा चीज जो है बोर थ्योरी में भी डिस्कस किया गया। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो तीन क्वांटम नंबर से अच्छा, जो फोर्थ क्वांटम नंबर होता है वो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, और उस स्पिन क्वांटम नंबर को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे ये तीन क्वांटम नंबर आपको ध्यान में रखना है, प्रिंसिपल, सब्सिडियरी और क्या है, मैग्नेटिक। और ये क्वांटम नंबर क्या है फिर से समझ लीजिए कि कोई भी ऑर्बिटल है उसको डिस्क्राइब करने के लिए तीन क्वांटम नंबर की जरूरत होगी। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर है जिसको हम, अच्छा यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किस चीज से डिनोट करते हैं, एन से, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर को एल से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से, एन, एल और एम। क्या इसका फिजिकल मीनिंग है, इन सभी चीजों को भी हम लोग देखने वाले हैं। जो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर होता है एल, देखिए ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या दर्शाता है, क्या शो करता है, ये शो करता है कौन से सेल में है। ठीक है, नंबर नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल कौन से सेल में है, वन में है, टू में है, थ्री में है। लेकिन जो एल है ये डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्युपाइड बाय, शेप ऑफ ऑर्बिटल, अभी सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ऑर्बिटल ऑक्युपाइड बाय, occupied by इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन है किस तरह का शेप ऑक्यूपाई करेगा वो किस चीज से डिफाइन होगा, डेट इज एल से डिफाइन होगा। और एल का वैल्यू क्या हो सकता है, एल का जो वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू की अगर बात करें, एन की वैल्यू, तो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, और एल की जो वैल्यू होगी वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है। कैसे ये वैल्यू आएगा इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, व्हेन एल इज इक्वल टू 0, जब हम लोग सब्सिडियरी क्वांटम नंबर की बात करें और इसकी वैल्यू 0 करते हैं, इसका मतलब है कि जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल जो है ये हमारा स्फेरिकल है। क्या है, स्फेरिकल ऑर्बिटल होगा, मतलब इस तरह का ऑर्बिटल होगा। ओके, स्फेरिकल ऑर्बिटल होगा, क्लियर हो गया। एस तो इस एस हम क्या कहेंगे स्फेरिकल ऑर्बिटल के लिए कि ये हमारा एस ऑर्बिटल है। क्या है, एस ऑर्बिटल है। ओके, व्हेन एल इज इक्वल टू 2, जब एल की वैल्यू पहले तो 1 लेते हैं, व्हेन एल इज इक्वल टू 0 हो गया, व्हेन एल इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि ऑर्बिटल डम्बेल शेप है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल डम्बेल, जो हम जिम में यूज करते हैं डम्बेल शेप है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये शेप है।
और इसका शेप कैसा होगा ऑर्बिटल का, कुछ इस तरह का होगा, डम्बेल शेप का, ठीक है। ये L इज इक्वल टू 1 के लिए हो गया। अगर L इज, अच्छा इसे क्या कहते हैं, ये ऐसा ऑर्बिटल होगा डम्बेल शेप को, इसे L इज इक्वल टू 1 के लिए जो ऑर्बिटल बनेगा उसको हम p ऑर्बिटल कहेंगे। क्या कहेंगे, p ऑर्बिटल। अगर L इज इक्वल टू हमारे पास 2 आता है, ठीक है, तो जो ऑर्बिटल होगा वो डबल डम्बेल से होगा। तो ऑर्बिटल क्या होगा, डबल डम्बेल शेप, ओके। और इसका जो शेप होगा कुछ इस तरह से होगा, डबल डम्बेल शेप की बात करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं, एक इस तरह से होगा और एक इस तरह से होगा। देखिए सारा का सारा हम लोग अभी चर्चा करेंगे सभी चीज को, ठीक है। उसके बाद अगर L इज इक्वल टू 3 होता है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड F ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। L इज इक्वल टू 3 में तो कॉम्प्लिकेटेड F ऑर्बिटल हम लोग कहेंगे। F और अच्छा ये डबल डम्बेल है तो इसको हम लोग D ऑर्बिटल कहेंगे, D ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, ओके। और F L इज इक्वल टू 3 के कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप आएगा, इसको हम F ऑर्बिटल कहेंगे, ऑर्बिटल कहेंगे, ऑर्बिटल कहेंगे। अच्छा नाम कौन कौन सा हो गया, एस पी डी एफ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया। तो क्या एस स्फेरिकल के लिए है या पी डबल डम्बल के लिए है, नहीं, या डी डबल डम्बल के लिए है। तो ये जो नंबर है एस पी डी एफ, ये जो सिंबल है एस ऑर्बिटल के लिए या पी ऑर्बिटल के लिए या डी ऑर्बिटल के लिए, बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, इस चीज को ध्यान में रखना है, टर्म है। एस का मतलब क्या होता है, शार्प, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या है कि जब हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो वहां पे जो लाइन आता है वो लाइन या तो शार्प आता है, ये हायर लेवल का है, तो इस चीज को आप बस यही समझिए कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो लाइन आएगा या तो शार्प आएगा या पी से प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल, डी से डिफ्यूज आएगा, ठीक है, डिफ्यूज, दीज आर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, एंड एफ से फंडामेंटल आएगा, फंडामेंटल, ओके। तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि ये जो है डिस्क्राइब करता है लाइन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा, ओके, लाइन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और चलेंगे, 12 मिनट हो गया, 13 मिनट हो गया, थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं। अब देखिए जब एग्जामिनेशन होगा अलग अलग वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन का, तो जो ऑर्बिटल है कुछ ग्रुप में फॉल करते हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, अब वो कौन कौन सा ग्रुप में फॉल होगा वो देखिए, किसका, वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा डेट इज वेव फंक्शन, और उसको एग्जामिनेशन करेंगे तो जो ऑर्बिटल होगा वो कुछ ग्रुप, अलग अलग टाइप के ग्रुप में फॉल होगा। तो फर्स्ट ग्रुप में हम लोग कहेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन, ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट टाइप, सॉल्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन, वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन, ठीक है, वेव फंक्शन क्या है, फाई, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस एंड हेंस, अगर वेव फंक्शन फाई है, साई है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, साई स्क्वायर depends only on distance r from nucleus, depends only depends only from the nucleus, depends only on the distance, on the distance from the nucleus, from the nucleus, समझ में आ रहा है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है, अच्छा, और न्यूक्लियस में डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, and it's same in all direction, and is same in all direction, all direction,
अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो आप पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो साई है वेव फंक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ आर पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर ये न्यूक्लियस है यहाँ पे सेंटर पे, तो ये न्यूक्लियस से हर एक डायरेक्शन में जो आर का आर पे मतलब आर डिस्टेंस पे जो वेव फंक्शन डिपेंड करेगा उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसके कारण हमारा एस ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये आर एस ऑर्बिटल के हिसाब से आएगा। सो दिस लीड्स टू स्फेरिकल ऑर्बिटल, स्फेरिकल और बाइटल, ठीक है। और तीनों डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में होगा। और इसके कारण जो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर होगा वो एल होगा। एल इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्फेरिकल है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसे हम कहेंगे एस ऑर्बिटल, ओके, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके लिए जो एल अगर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m भी 0 होगा। सो देयर इज ओनली वन सच ऑर्बिटल इन ईच वैल्यू ऑफ n, ठीक है। सो देयर इज ओनली वन सच ऑर्बिटल, वन सच ऑर्बिटल, ठीक है। और वन सच ऑर्बिटल फॉर ईच वैल्यू ऑफ n, फॉर ईच वैल्यू ऑफ n, ओके। तो इसको ऐसे समझेंगे कि अगर n इज इक्वल टू हमारा n l m की बात करते हैं, ठीक है, तो n इज इक्वल टू हमारा 1 है, तो इसका मतलब है l इज इक्वल टू 0 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। और ये हमारा 1s ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? 1s ऑर्बिटल और बीटल। 1 is the principal quantum number, s is the s orbital, ओके। ये क्लियर हो गया। सेकेंड ग्रुप क्या होगा? डिपेंड करेगा, सेकेंड ग्रुप जो आएगा वो वेव फंक्शन जो है डिपेंड करेगा किस पे? वेव फंक्शन डिपेंड करेगा। सो इन सेकेंड ग्रुप अगर हम बात करें सॉल्यूशन टू द वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन है साई डिपेंड्स बोथ ऑन डायरेक्शन। किस पे डिपेंड करेगा? बोथ, दो चीज पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, पहला तो ये न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा। दूसरा ऑन द डायरेक्शन इन द स्पेस, डायरेक्शन इन द स्पेस। देखिए क्यों होता है अलग अलग क्वांटम, किस तरह से क्वांटम नंबर का वैल्यू एक दूसरे से रिलेटेड होगा, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो स्पेस है वो हमारा डायरेक्शन क्या हो सकता है? एक्स एक्सिस में हो सकता है, वाई एक्सिस में हो सकता है, जेड एक्सिस में हो सकता है। सो ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग पी ऑर्बिटल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यू आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का 3 पॉसिबल वैल्यू आएगा, डेट इज +1, 0 एंड -1, या उसको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, -1, 0, +1, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग लिखेंगे? तो अगर साई इन एक्स डायरेक्शन की बात करें तो ये फंक्शन होगा एफ, जो कि आर पे डिपेंड करेगा, इनटू एक्स डायरेक्शन के फंक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर साई वाई की बात करें तो एफ आर पे डिपेंड करेगा, इनटू एफ ऑफ वाई पे डिपेंड करेगा। अगर साई जेड की बात करेंगे तो एफ ऑफ आर पे डिपेंड करेगा, इनटू एफ ऑफ जेड पे डिपेंड करेगा। 3 डायरेक्शन हो गया। तो एक डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने, चूंकि ये हमारा पी ऑर्बिटल है, सो डबल डम्बल शेप का होगा, तो एक ओरिएंटेशन हमारा एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है, जिसके लिए हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 या 1 या -1 ले सकते हैं। दूसरा जो होगा हमारा वाई एक्सिस में ओरिएंटेशन हो सकता है, ठीक है, इस तरह से वाई एक्सिस में हो सकता है। और तीसरा जो ओरिएंटेशन हो सकता है वो हमारा जेड एक्सिस में हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे? पी एक्स ऑर्बिटल, ये हमारा पी एक्स ऑर्बिटल बन जाएगा, ये हमारा पी वाई ऑर्बिटल बन जाएगा। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ये वाला जेड एक्सिस है। तो ये हमारा पी
z ऑर्बिटल बन जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ऑर्बिटल, ये तीनों जो ऑर्बिटल है आइडेंटिकल इन एनर्जी होगा। क्या होगा? आइडेंटिकल इन एनर्जी। सो आइडेंटिकल इन एनर्जी। डिफरेंस क्या है इसमें कि सिर्फ ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। और अगर ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर हो तो ऐसे ऑर्बिटल को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहेंगे एंड टर्म्ड एज डीजेनरेट, एज डीजेनरेट। तो px py और pz ऑर्बिटल हर रूप से सेम होगा, सिर्फ ओरिएंटेशन में क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में होगा। ठीक है, तो p ऑर्बिटल n के लिए किसके लिए आएगा? n क्वांटम नंबर 2 3 4, क्योंकि 1 के लिए सिर्फ p 0 होगा तो उसके लिए s ऑर्बिटल आएगा। तो n के लिए अगर n 2 होगा तो p की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अभी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो p की वैल्यू हम लोग 0 और 1 कर सकते हैं। देखिए अगर n इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, n इज इक्वल टू अगर हम लोगों ने 2 लिया तो जो p होगा, l होगा, l की वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, और l का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। 0 के लिए स्फेरिकल ऑर्बिटल और 1 के लिए p ऑर्बिटल। और अगेन p ऑर्बिटल जो है 3 डायरेक्शन में है, दैट इज px py एंड pz। अच्छा यहाँ पे 0 1 और -1 जो लिया हमने वो किसी भी एक्सिस को हम मान सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो टर्मिनेशन जो नोटेशन है हम लोग वाई एक्सिस वाले को +1, जेड एक्सिस वाले को -1 और एक्स एक्सिस वाले को 0 के हिसाब से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये दूसरे तरह का ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, अगर l इज इक्वल टू 0 है तो m इज इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, अगर n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू अगर 1 होता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा? 3 हो जाएगा, 0 -1 0 और +1। ठीक है, तो किस तरह से क्वांटम नंबर रिलेट हो रहा है इस चीज को भी देख रहे हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद है एक ऐसा ग्रुप, थर्ड ग्रुप में जो सॉल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन, थर्ड ग्रुप की बात करते हैं। थर्ड ग्रुप, ठीक है, थर्ड ग्रुप में जो होगा सॉल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड करेगा, ठीक है, एक तो रेडियल फंक्शन पे आर पे, दूसरा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे और वाई एक्सिस के डायरेक्शन पे। ठीक है, तो दो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। और इसके लिए जो एल की वैल्यू होगी सब्सिडियरी क्वांटम नंबर वो 2 होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? 2 होगा। और ऐसे ऑर्बिटल को हम डी ऑर्बिटल कहेंगे, डी ऑर्बिटल कहेंगे। ओके राइट, सो देयर आर 5 सॉल्यूशन। अगर हम एन इज इक्वल टू अगर हम बात करें एम एल इज इक्वल टू 2, सो एम की वैल्यू -2 -1 0 +1 और +2 होगा। 5 सॉल्यूशन होगा डी जनरेट। और ये सारे के सारे क्या होगा? हमारा इक्वल इन एनर्जी है, इक्वल इन एनर्जी, इक्वल इन एनर्जी। देखिए सारा का शेप अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आएगा। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो इसका जो है जो कोई डबल डम्बल शेप है, तो डबल डम्बल शेप में ये हमारा, अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो इस तरह आएगा। एक्स एक्सिस देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में नहीं लिया। एक ये हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें सॉरी, अगर हम बात करें और भी ऑर्बिटल का, तो देखिए अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, सो अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में है तो यहाँ पे इसको हम लोग डी एक्स वाई कर सकते हैं, डी एक्स वाई ये ऑर्बिटल होगा। अगर एक्स एक्सिस इधर ले ले, जेड एक्सिस इधर ले ले, और सेम देखिए ओरिएंट, सिर्फ एक्सिस का चेंज हुआ। ठीक है, और ये ऑर्बिटल बना। सो दिस इज डी, हमारा क्या हो जाएगा? एक्स जेड। सिमिलरली डी वाई जेड होगा। इसके बाद और भी हमारे पास आएगा ऑर्बिटल डी वाई जेड की अगर हम बात करें तो सेम आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होगा। इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से। ओके, अभी प्लस माइनस साइन की चर्चा नहीं कर रहे हैं वेव फंक्शन के। ओके, इसके बाद डी वाई जेड हो गया। डी वाई जेड के बाद अगर हम बात करें एक और ऑर्बिटल का जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग होगा, तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और इस तरह से होगा डबल डम्बल से। इसको हम कहेंगे डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दीज ऑल आर डीजेनरेट। ठीक है, और एक और है
कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारे पास, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में सॉरी जो हमारा ये होगा, ठीक है, और ये इस तरह से होगा, रिंग टाइप का यहाँ पे बना रहता है। तो ये हमारा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आएगा। तो ये अलग अलग शेप है हमारा डी ऑर्बिटल का। दीज आर कॉल्ड डी जेनरेट, क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है, सेम है। ओके, तो ये तीसरा टाइप का हो गया। और चौथा टाइप में हमारा क्या आता है, एफ ऑर्बिटल। और एफ ऑर्बिटल में हमारे पास क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन डिपेंड करेगा एफ ऑफ आर पे, रेडियल फंक्शन पे, एक्स डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन पे और जेड डायरेक्शन पे। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप बन जाएगा। और जब ये चीज़ आएगा एफ ऑर्बिटल, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन आएगा वो एल इज इक्वल टू 3 से आएगा, ठीक है, एल इक्वल टू 3 से आएगा। और इसको हम कहेंगे एफ ऑर्बिटल, क्या कहेंगे, और एफ ऑर्बिटल, ओके, एफ ऑर्बिटल कहेंगे। और अगर अगर एल इज इक्वल टू 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आएगा वो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। और इन सभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए जो शेप होगा सभी का अलग अलग होगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो ये सब चीज समझ में आएगा। इसका मतलब है 7 डी जेनरेट ऑर्बिटल आएगा, 7 डी जेनरेट ऑर्बिटल आएगा। तो ये किसके लिए आएगा, ये होगा एल इज इक्वल टू 3। तो एल इज इक्वल टू 3 कब होगा, जब एन इज इक्वल टू 4 होगा। तो ध्यान से देखेंगे, जब एन इज इक्वल टू 4 होगा, एक एक्सप्लेन करता हूं मैं पूरा। जब एन इज इक्वल टू 4 होगा तो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर क्या हो सकता है, एन इज इक्वल टू 4 में सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, यहाँ पे एन इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एल की वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, ठीक है। अगर L इज इक्वल टू 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा। अगर L इज इक्वल टू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम -1, 0, +1 होगा। L इज इक्वल टू 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2, -1, 0, 1 एंड 2 होगा, प्लस में होगा ये, ठीक है। अगर L इज इक्वल टू 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3, -1, सॉरी -2, -3, 0, +1, +3, ओके, ये होगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो है 0 के लिए s ऑर्बिटल होगा। और कितना ऑर्बिटल बनता है, सिर्फ एक ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या होगा, p ऑर्बिटल होगा। और कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ऑर्बिटल, दैट इज px, py एंड pz। यहाँ पे ये हमारा d ऑर्बिटल होगा, डबल डम्बल वाला। और इसमें 5 ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल, डिजेनरेट ऑर्बिटल। और यहाँ पे ये 7 है जिसको f ऑर्बिटल कहेंगे। तो ये हमारा 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल बनेगा। तो आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट यहाँ पे हम लोगों ने सारे क्वांटम नंबर को भी डिस्कस कर लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 3 क्वांटम नंबर से हम लोगों ने किसी भी ऑर्बिटल को डिस्क्राइब किया। लेकिन क्वांटम नंबर तो 4 होते हैं। वो चौथा क्वांटम नंबर कौन है, तो ये चौथा क्वांटम नंबर जो है स्पिन क्वांटम नंबर कहलाता है। और जब हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्पिन क्वांटम नंबर पे बहुत बार IIT जेई में क्वेश्चन आ चुका है। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज के लेक्चर के लिए इतना ही हम लोग करेंगे। आधा घंटा का लेक्चर हो चुका है। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।